गुरुजी ने कहा, बेटा भगवान सबके रक्षक हैं। याद करना गुरुजी ने क्या क्या कहा। भगवान सबके रक्षक हैं। इतना सेंटेंस चेले ने याद कर लिया। गुरुजी ने दूसरा पाठ याद कराया। पहला पाठ कि भगवान सबके रक्षक हैं। दूसरा पाठ कि सब में भगवान है। सब में आज दो पाठ पढ़ाए गुरुजी ने कि सब में भगवान है और सबके रक्षक भगवान। सब में ईश्वर और सबके रक्षक। अब चेला दोनों पाठ याद कर लिया। सबके रक्षक भगवान है, सबके रक्षक भगवान। सब में ईश्वर है, सबके रक्षक भगवान है, सबके रक्षक भगवान, सबके रक्षक। लो भैया, अब चेला दोनों पाठ याद करके नदी से नहा धोकर कमंडल में पानी भरकर नदी का आश्रम जा रहा था गुरुजी के पास कि तभी रास्ते में एक हाथी आया और हाथी उन्मत्त हो गया, भटक गया। कई बार हाथी पागल सा हो जाता है, तो हाथी वो पागल हो गया। जो मिल जाए सबको रौंदता हुआ जाए, सूंड से उठा के पटक दे और पांव रख के मार दे। पागल सा हो गया हाथी। अब जो हाथी के ऊपर महावत बैठा वो चिल्ला रहा, हट जाओ, हटो, यह हाथी पागल हो गया, सब भागो। सब भाग गए, सब दूर दूर भाग गए। कोई पेड़ में चढ़ गया, कोई दूर खड़ा हो गया। लेकिन ये चेला बोले सबके रक्षक भगवान। जब महावत बोला कि भागो तो सब भाग गए। ये सड़क में खड़ा रहा चेला। गुरुजी ने कहा है कि सबके रक्षक भगवान। गुरुजी ने पाठ क्या पढ़ाया था कि सबके रक्षक। तो उसने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अब वो खड़ा, हाथी मैं बैठा, महावत बोला भाग। नहीं नहीं, सबके रक्षक भगवान, भगवान सबकी रक्षा करेंगे, मेरी रक्षा भगवान करेंगे, सबके रक्षक भगवान। वो खड़ा रहा, हाथी आया, सूंड से उठाया, उठा के घुमा के पटका। इसकी नस नस ढीली पड़ गई चेला की। भागा लंगड़ाता हुआ, गुरुजी आपका पाठ गलत है, गुरुजी आपका पाठ गलत है, आपने गलत पढ़ाया। क्या गलत पढ़ाया? आपने बोला सबके रक्षक भगवान है। हाँ हाँ, तो मैंने सही तो बोला कि सबके, नहीं गलत बोला आपने। सबके रक्षक भगवान होते तो आज वो हाथी मुझे उठा के पटकता ना, मैं मरते मरते बचा। आपने तो बोला था भगवान रक्षा करेंगे, तो क्यों नहीं रक्षा की भगवान ने? गुरुजी बोले, बेटा महावत हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोलो हाँ हाँ गुरुजी बैठा था। वो कुछ कह रहा था? हाँ कह रहा था, भागो, हट जाओ, हट जाओ। तो गुरुजी बोले, वो हाथी के ऊपर जो महावत था वो महावत के रूप में भगवान ही तो थे, जो कह रहे थे भैया भाग जा, ये हाथी पागल हो गया, हट जा। तो तूने भगवान की बात क्यों नहीं सुनी? सबके रक्षक भगवान हैं, तो वो भगवान ही उस महावत के रूप में चिल्ला रहे थे, भाग, हट जा। क्यों नहीं सुनी? और सुन, जब तूने उस महावत रूपी भगवान की बात नहीं सुनी तो हाथी रूपी भगवान ने उठाकर पटक दिया। था करोड़पति नहीं, उसे अरबपति कहिए आप। अरबपति। 50 तो नौकर थे घर में, करोड़ों की गाड़ियां थी घर में, आली शान बंगला था, जो चाहे वो कर सकता था। उसके पास वो बहुत सुंदर भी था, शरीर भी सुंदर था। हाँ, बहुत सारे सुखों की उसे अनुभूति, सोना था, पैसा था, जो भी उसे भोग चाहिए थे भोग भी अवेलेबल थे, सब कुछ था। और देखिए उसका एक बेटा था। जरा समझिएगा, कब ये चर्चा आप पर भी घटित हो सकती है। एक आदमी था, बहुत सुखी था, पत्नी बहुत सुंदर थी, बेटा बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर था, घर बहुत बड़ा था, बड़ा नाम था, बड़ा पद था। मतलब जो
जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो सब उसके पास अवेलेबल था, सब कुछ था। खुद का विमान था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खुद का था, सब कुछ था। उसका बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो जवान बेटा किसी दुर्घटना में मर गया। अब समझिएगा, पहले 20 साल तक बहुत सुख था और अब 20 साल बाद जब बेटा मरा तो अब उसका वो सुख अब उसके किसी काम का नहीं। वो बहुत दुखी हो गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा 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 मर गया, बेटा। अब वो जितना सुखी था उससे कहीं ज्यादा वो दुखी हो गया। मतलब पहले वो स्वर्ग में था और अब स्वर्ग से निकलकर नरक में चला गया। यही है नरक और यही है स्वर्ग। इस दुनिया में यही नरक है और यही स्वर्ग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके पास विवेक है, ज्ञान है, तो आप कभी भी नरक नहीं जाएंगे, अर्थात आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप अधिक सोचेंगे नहीं, अधिक चिंतन नहीं होगा। हाँ, तो आप ये मानिए कि यही स्वर्ग और यही नरक है। श्री नारद जी कहते हैं कि आपने इन जीवों को मारा है, अब इसका फल आपको भोगना पड़ेगा और इसका फल है आपको दुख उठाना पड़ेगा, बहुत दुखी रहना पड़ेगा। कई लोगों को आपने देखा होगा वो अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं दुखी? और कई लोगों को आपने देखा होगा घास की झोपड़ी में भी बड़े खुश रहते हैं। तो जो खुश रहते हैं वो स्वर्ग में रह रहे हैं और जो दुखी हैं वो यहीं पर नरक में रह रहे हैं। यही नरक है उनके लिए। तो यही स्वर्ग है और यही नरक है। अब आप अपनी बुद्धि पर, आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा, आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं या नरक में रह रहे हैं। ये प्रकृति सबके लिए बराबर है, यही स्वर्ग यही नरक, इसके बाद फिर वहां भी कुछ है।